गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 8 के इंग्लिश बुक के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स लेकर के आया हूँ, जिसमें चैप्टर 1 का नेम है द नेव फ्रेंड्स, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। द नेव फ्रेंड्स का मतलब होता है नादान दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग इसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ MCQ को भी कवर करेंगे। 1 नंबर का वर्ड है नेव, जिसका अर्थ होता है नादान या अनाड़ी। 2 नंबर का वर्ड है कॉर्निस, जिसका अर्थ होता है छज्जा। 3 नंबर का वर्ड है स्कॉलर, जिसका अर्थ होता है विद्वान। 4 नंबर का वर्ड है हैच्ड, जिसका अर्थ होता है अंडे सेना। 5 नंबर का वर्ड है ब्रूड, जिसका अर्थ होता है युवा पक्षी या फिर चूजे। 6 नंबर का वर्ड है सिबलिंग्स, जिसका अर्थ होता है भाई बहन या सहोदर। 7 नंबर का वर्ड है इरेक्टेड, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। 8 नंबर का वर्ड है मेक शिफ्ट रूफ, जिसका अर्थ होता है काम चलाऊ छत। 9 नंबर का वर्ड है जिंजरली, जिसका अर्थ होता है सावधानी पूर्वक। 10 नंबर का वर्ड है वॉबली, जिसका अर्थ होता है डगमगाना। 11 नंबर का वर्ड है वीर्ड, जिसका अर्थ होता है स्थानांतरित करना। 12 नंबर का वर्ड है फिडल्ड, जिसका अर्थ होता है छूना या छेड़छाड़ करना। 13 नंबर का वर्ड है स्टफ, जिसका अर्थ होगा ठूसना। 14 नंबर का वर्ड है स्क्वील, जिसका अर्थ होगा चिल्लाना। 15 नंबर का वर्ड है कॉन्जेक्चर, जिसका अर्थ होगा कल्पना करना। 16 नंबर का वर्ड है टंग टाइड, जिसका अर्थ होगा मौन या चुपचाप। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने 16 वर्ड मीनिंग्स को देखा। अब इसके पेज बाय पेज कंप्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज को और साथ ही साथ MCQ को भी देखते हैं। तो इसका फर्स्ट कंप्रिहेंशन चेक 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड द बर्ड्स ले दियर एग्स। इसका आंसर होगा द बर्ड्स लेड दियर एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव's हाउस। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। इसका आंसर होगा द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ 2 बर्ड्स मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगॉट अबाउट द जॉय ऑफ मिल्क एंड जलेबी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है विच थाउट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंजियस। इसका आंसर होगा द थाउट अबाउट द ईटिंग एंड फीडिंग ऑफ पुअर बर्ड्स दैट वेयर दे गेट इनफ ग्रेन एंड देयर बाई starved to death left the siblings very anxious। अब इसका कंप्रिहेंशन चेक 2 से पहला नंबर का क्वेश्चन है हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कॉर्निस। इसका आंसर होगा केशव बाउट ए स्टूल फ्रॉम द रूम बट इट वाज नॉट हाई इनफ, देन ही ब्राउट ए स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड gingerly climbed on the top, thus he reached the cornice। अब इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। इसका आंसर होगा श्यामा बेग्ड ऑफ केशव फॉर हेल्पिंग हर टू क्लाइंब अप एंड सी द चिक्स एंड देयर एग्स ऑन द कॉर्निस। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर। इसका आंसर होगा Syama kept quiet in front of the mother because she was scared that she will get a beating. She was also quite out of love or because she was party to the crime। अब इसका comprehension check 3 से पहला नंबर का क्वेश्चन है What made Keshav pale and gloomy। इसका आंसर होगा as Syama reported that the eggs have fallen down and the chicks have flown away, Keshav ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. Seeing this, Keshav went pale and gloomy। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है why did Syama feel that Keshav should be punished। इसका आंसर होगा Syama thought that Keshav did not put the eggs back carefully enough so that they had rolled off. For this act he should be punished।
अब इसका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स। इसका आंसर होगा, माँ मेंशनड अबाउट द बर्ड्स एग दैट बर्ड एग शुड बी नॉट टच्ड बिकॉज टेंटेड देन द बर्ड्स डू नॉट हैच देम एनी मोर। अब इसके एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ए नंबर का है एक्सप्लोर द टेक्स्ट, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विच क्वेश्चंस मेड केशव एंड श्यामा क्यूरियस अबाउट द एग्स। इसका आंसर होगा, न्यूमरस क्वेश्चंस लाइक हाउ बिग वेयर द एग्स, व्हाट कलर्स वेयर दे, व्हाट डिड दे ईट, हाउ डिड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, and what is the nest like made Kesav and Syama curious about the eggs. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, what three things did the children do to protect the eggs. इसका आंसर होगा, पॉइंट नंबर 1, Syama quietly brought some grain of rice from the clay pot. सेकेंड नंबर का पॉइंट है, Kesav secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it water. थर्ड नंबर का पॉइंट है, they made a cushion with a piece of cloth and placed it under the eggs to make the eggs comfortable. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, why did Kesav think of making a cushion for the eggs. इसका आंसर होगा, Kesav thought of making a cushion for the eggs because the poor eggs are lying on the twigs and a straw. फोर नंबर का क्वेश्चन है, what excuse did Kesav give for not showing the eggs to Syama. इसका आंसर होगा, Kesav had the fear that Syama would fall down and broken her head, so he made an excuse for not showing the eggs to Syama. 5 नंबर का क्वेश्चन है, कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ केशव एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी. इसका आंसर होगा, केशव वाज वेरी एंजियस एंड क्यूरियस अबाउट द एग्स इन द बिगिनिंग एंड प्लेस्ड द एग्स इन ए कंफर्टेबल पोजिशन एंड वाज वेरी मच excited about the eggs when they would hatch. But at the end of the story he looked pale and gloomy as he saw that the eggs have fallen down on the floor and was very sad. As he came to know that he should not touch the eggs, if touched, eggs become tainted and the birds do not hatch. This feeling made him pained. अब इसके आगे क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ए नंबर का क्वेश्चन है, ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द वेंटिलेटर इन केशव्स हाउस. फॉल्स. बी नंबर का क्वेश्चन है, श्यामा एंड केशव वेयर फ्रेंड्स. फॉल्स. सी नंबर का क्वेश्चन है, देयर वेयर 3 एग्स इन द नेस्ट. ट्रू. डी नंबर का क्वेश्चन है, इट वॉज द मंथ ऑफ विंटर. फॉल्स. ई नंबर का क्वेश्चन है, केशव फेल्ट पेन्ड व्हेन द एग्स ब्रोक. ट्रू. अब इसके आगे क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ए नंबर में है, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, सी आस्क्ड. जिसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर. इसका आंसर होगा, माँ केशव एंड श्यामाज मदर इज द स्पीकर. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, हु आर द टू मेंशन्ड हेयर. इसका आंसर होगा, केशव एंड श्यामा आर द टू मेंशन्ड हेयर. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वाज द स्पीकर हैप्पी और एनवायड विथ द टू एट दैट मोमेंट. इसका आंसर होगा, द स्पीकर वाज एनवायड विथ द टू एट दैट मोमेंट. अब इसी में बी नंबर का क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव फिडल्ड विथ देम सेड माँ एंग्रीली. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु इज यू हेयर. इसका आंसर होगा, श्यामा इज यू हेयर. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज माँ टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन. इसका आंसर होगा, माँ इज टॉकिंग अबाउट द ब्रोकन सेल्स ऑफ द एग्स. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वाज माँ राइट इन हर गेस. इसका आंसर होगा, नो सी डिड नॉट गेट राइट. अब इसके आगे क्वेश्चन है,
fill in the blanks by choosing words from the box to complete the summary। तो यहाँ पे वर्ड कुछ दिए हुए हैं, ब्रोकन, एग्स, सेफर, बर्ड्स, कॉर्निश, चिल्ड्रेन, ब्रेकिंग, नॉलेज। इन सभी वर्ड्स का यूज करके हमें इस समरी को कंप्लीट करना है। जहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहा है वहाँ पे वर्ड्स को भरा गया है, तो मैं डायरेक्टली इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप अपने अनुसार इसे कर लीजिएगा। दिस अ स्टोरी इज अबाउट 2 children who discover eggs laid by a bird on the cornice of their house. The children feel that the eggs are unsafe and they should do something to protect them. Later, they found the eggs to be broken. The children, in their innocence and lack of knowledge, feel that they are helping the birds by transferring the eggs to a safer place, but their good intentions only leads to the breaking of the eggs। अब इसके आगे बी नंबर का है, वर्ड पावर से fill in the blanks with the correct words given within brackets। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के बगल में ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वो इसका सही आंसर है, आप इसे देख करके भर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में है द होल क्लास सा ए होल ऑन द रोप। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है इट्स नॉट राइट टू राइट ऑन द वॉल। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ए पीस ऑफ वाइट क्लॉथ स्टैंड्स फॉर पीस। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एवरी फादर वांट्स हिज सन टू शाइन लाइक ए सन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है सी द वास्टनेस ऑफ द ब्लू सी। अब इसके आगे क्वेश्चन है फाइंड द कलेक्टिव नाउन्स विद द फॉलोइंग नाउन्स, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्कूल, पैक, प्राइड, लीटर, ब्रूड। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है वो इसका सही आंसर है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में ए लीटर ऑफ पपीज, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में ए प्राइड ऑफ लायंस, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ए स्कूल ऑफ फिश, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में ए ब्रूड ऑफ चिक्स, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में ए पैक ऑफ वुल्व्स। अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो ए नंबर का वर्ड है स्कैटर, इसका सेंटेंस होगा ही स्कैटर्ड द ग्रेन ऑन द फ्लोर। बी नंबर का वर्ड है फीड, इसका सेंटेंस होगा द मदर फीड्स हर बेबी। सी नंबर का वर्ड है कंफर्ट, इसका सेंटेंस होगा आई फील कंफर्ट एट होम। डी नंबर का वर्ड है एक्यूज, इसका सेंटेंस होगा ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग पेन। ई नंबर का वर्ड है अप्रोच, इसका सेंटेंस होगा ही अप्रोच्ड टू मी फॉर सम हेल्प। अब इसके आगे सी नंबर के क्वेश्चन से है लैंग्वेज इन यूज, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे आंसर भरा गया है, आप उसे देख करके लिख लीजिएगा। ए नंबर का क्वेश्चन है द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। बी नंबर का क्वेश्चन है यस्टरडे आई एट राइस इन द आफ्टरनून। सी नंबर का क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द एक्ट्स ऑफ द जोकर। डी नंबर का क्वेश्चन है द टीचर रोट ए पोएम ऑन द ब्लैक बोर्ड। ई नंबर का क्वेश्चन है द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर ए 6। अब आगे का क्वेश्चन है नाउ चेंज द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस एज सोन। ए नंबर का क्वेश्चन है दे विजिट दसम फॉल्स इन विंटर, इसका आंसर होगा दे विजिटेड दसम फॉल्स इन विंटर। बी नंबर का क्वेश्चन है द लेडी बाइज ए डजन एग्स, इसका आंसर होगा द लेडी बाउट ए डजन एग्स। सी नंबर का क्वेश्चन है अली गोज विथ रहीम टू द सिनेमा, इसका आंसर होगा अली वेंट विथ रहीम टू द सिनेमा। डी नंबर का क्वेश्चन है द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, इसका आंसर होगा द डॉग रन आफ्टर द कैट। ई नंबर का क्वेश्चन है वी ड्राइव द बस इनटू द गैरेज, इसका आंसर होगा वी ड्रॉप द बस इनटू द गैरेज।
तो यहाँ तक आपका चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू को देखेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ए नंबर का है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 1 नंबर का पैसेज है, ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव's हाउस। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर Syama would watch the birds and intently as they flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes. Barely awake, the pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joy of milk and jalebi. Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chicks come out of them? What did they eat? How would the chicks come out of them? What is the nest like? But there was nobody around to answer their question. पैसेज से ए नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड द बर्ड ले एग्स। इसका आंसर होगा, ए बर्ड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव's हाउस। बी नंबर का क्वेश्चन है, हु वुड वॉच द बर्ड्स। इसका आंसर होगा, केशव एंड श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स। सी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे फॉरगेट। इसका आंसर होगा, दे फॉरगॉट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। डी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट रोज इन देयर माइंड्स। इसका आंसर होगा, न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स। ई नंबर का क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड विच मीन्स जॉय। इसका आंसर होगा, प्लेजर। 2 नंबर का पैसेज है, ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by then. The question of what the eggs, they were certain they had hatched by then. The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. Where could the poor birds find enough grains to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. This thought left the siblings very anxious. They decided to scatter some grain on the cornice for the bird to pick. Syama said happily, "Oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food. We'll see." अब आगे पैसेज से ए नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इंक्रीज्ड ए कपल ऑफ डेज बाई। इसका आंसर होगा, ए कपल ऑफ डे बाय द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। बी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट वेयर द चिल्ड्रन सर्टेन। इसका आंसर होगा, द चिल्ड्रन वेयर एंजियस अबाउट द बर्ड्स हैड हैच्ड द एग्स। सी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेड ही सिबलिंग एंजियस। इसका आंसर होगा, द थाउट ऑफ गेटिंग फूड टू फीड हर ब्रूड मेड द सिबलिंग एंजियस। डी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू द कीप द बर्ड नॉट टू फ्लाई एनीवेयर। इसका आंसर होगा, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्कैटर द ग्रेन ऑन द कॉर्निस टू पिक द बर्ड वुड नॉट फ्लाई एनीवेयर। ई नंबर का क्वेश्चन है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डे। इसका आंसर होगा, नाइट। अब इसके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोड द नेव फ्रेंड्स। ऑप्शंस है, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, तुलसीदास, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद। 2nd नंबर का क्वेश्चन है, द नेम ऑफ केशव सिस्टर वाज। ऑप्शंस है, कमला, श्यामा, अनीता, विनीता। इसका सही आंसर होगा, श्यामा। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इन हुज हाउस ए बर्ड लेड एग्स जस्ट एबव द कॉर्निस। ऑप्शंस है, इन केशव's हाउस, इन रामूज हाउस, इन आनंद हाउस, इन मोनूज हाउस।
इसका सही आंसर होगा इन केशव्स हाउस। 4th नंबर का क्वेश्चन है वेयर हैड ए बर्ड लेड एग्स। ऑप्शंस है जस्ट ऑन द रूफ, जस्ट एबव द कॉर्निस, जस्ट बिलो द रूफ, जस्ट एबव द विंडो। इसका सही आंसर होगा जस्ट एबव द कॉर्निस। 5th नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नेव फ्रेंड्स। ऑप्शंस है एबव द रूफ, एबव द कॉर्निस, एबव द विंडो, एबव द गैरेज। इसका सही आंसर होगा एबव द कॉर्निस। 6th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी। ऑप्शंस है द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स, द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, द प्लेजर ऑफ सीइंग सिनेमा, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा द प्लेजर ऑफ सीइंग द फ्लाइंग ऑफ टू बर्ड्स। 7th नंबर का क्वेश्चन है ए कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड हुज क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। ऑप्शंस है चिल्ड्रेंस, गर्ल्स, नाइबर्स, वर्कर्स। इसका सही आंसर होगा चिल्ड्रेंस। 8 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वेयर दे ईगर टू सी। ऑप्शंस है द बलून, द टॉय, द एग्स, द फेयर। इसका सही आंसर होगा द एग्स। 9 नंबर का क्वेश्चन है What happened when Kesav's hands reached the cornice? Options है the eggs fell down, Kesav fell down, the birds flew away, the cornice broke. इसका सही आंसर होगा the birds flew away। 10 नंबर का क्वेश्चन है How was the nest different from the ones on the trees? Options है the nest was hanging from the cornice, the nest was made of mud, twigs were well arranged, only some twigs were scattered। इसका सही आंसर होगा only some twigs were scattered। 11 नंबर का क्वेश्चन है what did Kesav see in the nest? ऑप्शंस है 2 eggs, 3 eggs, no eggs, 4 eggs। इसका सही आंसर होगा 3 eggs। 12 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट दे डिसाइडेड टू स्कैटर। ऑप्शंस है द शुगर, द ग्रेन, पल्स, ग्राम। इसका सही आंसर होगा द ग्रेन। 13 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स इन द स्टोरी द नेव फ्रेंड्स। ऑप्शंस है मेड नेस्ट एंड कवर, मेड केज एंड कॉर्निस, मेड कुशन एंड रूफ, मेड क्लॉथ्स एंड कवर। इसका सही आंसर होगा मेड नेस्ट एंड कवर। 14 नंबर का क्वेश्चन है हु फर्स्ट सॉ दैट द बर्ड्स हैड ब्रोकन देयर एग्स। ऑप्शंस है कमला, श्यामा, केशव, विनीता। इसका सही आंसर होगा श्यामा। 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी। ऑप्शंस है द साइट ऑफ द नेस्ट, मदर्स स्कॉल्डिंग, द समर हीट, द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। इसका सही आंसर होगा द साइट ऑफ द ब्रोकन एग्स। 16 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स। ऑप्शंस है द नेस्ट वाज ब्रोकन, द चिक्स हैड कम आउट, दे वेयर टेंटेड, दे वेयर वेरी स्मॉल। इसका सही आंसर होगा दे वेयर टेंटेड। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।